नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी ने फिनिश कर दिया और सबको पता है कि बीजेपी ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का झगड़ा चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? पीएम बनने के लिए, उसी के लिए तो ये बिल लाया गया है। बीजेपी का सबसे बड़ा नेता आरएसएस और कोई नहीं। आरएसएस को बहुत धोखा दिया। हाँ, सबसे पहले पप्पू, हवा और एम्बुलेंस से पहले पप्पू यादव। हाँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव। पप्पू जी, आप बहुत फेमस है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तब से देखे जा रहे हैं, 1 घंटे से खड़े लोग आके सेल्फी ले रहे हैं। इतने पॉपुलर इंसान हैं आप, लेकिन फिर भी विवादों में रहते हैं। जैसे एक रिसेंटली आया, गाड़ी से पैसा दे रहे, वो आप मदद कर रहे थे। पूरा बच्चे से दुनिया को देते हैं। हाँ छोटा से मेरा फैमिली, हाँ all family service people. No, my heart दैट्स योर हार्ट। only for poor people. No, everyone poor people in India. हाँ बाढ़, तूफान, घटना, मौत, मर्डर, एनीथिंग, पप्पू यादव इज देयर। सबसे पहले पप्पू, हवा और एम्बुलेंस से पहले पप्पू यादव। हाँ कोरोना, एक एक घर, पटना का बाढ़, कोरोना, सब एवरीथिंग। Sir, do you think you have been able to take your popularity, club it with Congress and take it outside Purnia? भैया हम तो, मेरी पार्टी थी 2 बार, हम तो पार्टी को मर्ज किए। हाँ, हम तो पार्टी थी 2 बार। मैं चुनाव लड़ा, एक बार सपा से चुनाव लड़ा, एकदम से, ऑल बिहार। एकदम से। तो बिहार और इस देश का गरीब मेरे हार्ट में है। मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। अच्छा मैं भगवान किसी को नहीं मानता, गरीब को मानता हूँ अच्छा। बस। बट ये हम लोग ने देखा है चुनाव से पहले या फिर राजनीति में, भगवान के रूप, चाहे वो मंदिर का हो, सिर्फ मस्जिद का। गरीब, सिर्फ गरीब। मेरे लिए ओनली फॉर पुअर। अच्छा, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी, सिर्फ गरीब। सिर्फ गरीब। सर, बिहार में चुनाव आ रहे हैं और वोट चोरी का एक मुद्दा है जो राहुल गांधी बिना वोट के प्राइम मिनिस्टर बन गए। बिना वोट के प्राइम मिनिस्टर बन गए। वोट गिरा ही नहीं। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज गायब, सब गायब, वोट गिरा ही नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं, नया लोग बन गए। तो ये आप कह रहे हैं कि लोगों की विश्वास उनको नहीं मिला, जबकि वो कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर उनका विश्वास हो रहा ना, उन्होंने तो नस्ल पे हमला कर दिया, गरीबों की वोट की चोरी कर ली, सबकी चोरी कर ली। मैं जब लोगों से बात कर रहा था सर, लोग कह रहे थे महंगाई या फिर बेरोजगारी, ये सब मुद्दा है। मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हैं, सब तो 10 राहुल गांधी तो 10,000 किलोमीटर तो चले ही बेरोजगारी मुद्दों पर। हाँ यूपीएससी पर, बीपीएससी पर, ST/SC पर चले ही सब। हाँ, सभी पर जिसकी भागीदारी, साझेदारी की बात तो करते ही हैं, गरीबी की बात तो करते ही हैं। एकदम से। लेकिन जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस और तेजस्वी यादव तो ठीक है, लेकिन बिना नीतीश कुमार जी के शायद संभव ना हो। भैया कांग्रेस की तरफ पूरे देश की नज़र है। हाँ पूरे गरीबों की नज़र है, पूरे EBC OBC की नज़र है। हाँ पूरा। हाँ। कौन बात कर रहा है दलितों की? राहुल गांधी। अम्बेडकरवादी राहुल गांधी। सर, मेरा बुद्धवादी सवाल राहुल गांधी। स्ट्रेट था सर। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, बिना नीतीश कुमार का सरकार बनाना पॉसिबल होगा? भैया नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी ने फिनिश कर दिया और सबको पता है कि बीजेपी ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। क्या बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप है। आज बीजेपी ने कर दिया, खत्म कर दिया। कई बार, 4 बार पहले भी बीजेपी ने इन्हें खत्म किया था, गाली दी थी। कांग्रेस ने रेस्पेक्ट दिया। कांग्रेस हमेशा नीतीश जी को रेस्पेक्ट सर, दिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी शारीरिक और मानसिक दोनों तंग करते, दोनों रूप से टॉर्चर कर, दोनों रूप से उनको टॉर्चर किया, उनको जानबूझ के उनका तबीयत खराब किया। तबीयत इतना ना मेंटल टॉर्चर हुए वो कि जिसका बस। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये है कि नीतीश कुमार को कभी आप लोग फिर से वापस बुला सकते हैं? नीतीश कुमार जी हमारे सलमान भाई हैं, परिवार हैं, अच्छे इंसान। अच्छा, और इस बार के चुनाव में आपका प्रेडिक्शन क्या है? भैया जनता इंडिया गठबंधन की ओर देख रहा है, राहुल गांधी की ओर देख। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो खुद डिपेंडेंट है तेजस्वी यादव RJD के ऊपर। इसने किसने कह दिया? बिना कांग्रेस के, बिना परसेप्शन के कुछ नहीं, और सब लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। हाँ, बिना पूरक के, बिना एक दूसरे के कुछ नहीं। सर, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप तो संसद में जाते हैं। आजकल बहुत चर्चा में हो रहा है कि बीजेपी में कुछ
वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कोई किसी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चल ही रहा है। अन्ना आपको क्या सुनने में है? संसद के अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का झगड़ा चल रहा क्या बात कर रहे हो सर? है पीएम बनने के लिए, उसी के लिए तो ये बिल लाया गया है। इसको डरो, उसको काटो। अब बताओ, ये कोई बिल है? 30 दिन में कोई बिल देगा? हेमंत सोरेन के साथ क्या किया? चंपे सोरेन को मिलाने का कोशिश की, डराया गया। हेमंत सोरेन को मरवाने की कोशिश की गई बीजेपी ने। तो झारखंड की जनता को धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पत्ता काटने के लिए अमित शाह ये वाले बिल लाए। सब आप कह रहे हैं ये वाला बिल अगर लॉ हो जाए तो प्रधानमंत्री को भी अरेस्ट कर सकते? कुछ भी सर। हाँ, ये सब कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा नेता है बीजेपी का। आप कह रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता आरएसएस, और कोई नहीं, कोई नहीं। ओके। और आरएसएस चाहेगी कि मोदी जी हट जाए? बीच में आरएसएस चाहेगी कि मोदी जी ना रहे? आरएसएस को बहुत धोखा दिया, हाँ। बहुत धोखा दिया। आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल। आप ये चीज़ जो कहे मैं उससे दिमाग नहीं हटा सकता। आप कह रहे बीजेपी नीतीश कुमार का तबीयत खराब कर दिया। भैया कर दिया, 4 बार भगाया, 4 बार खत्म करना चाहा। सबूत है आपके पास? आपके ऊपर अगर डेफेमेशन का केस लगा दे नीतीश कुमार? 4 बार नीतीश कुमार जी को भगाया, बेइज्जत किया। हाँ मोदी जी ने क्या क्या कहा? हाँ 4 बार सत्ता बदला। हाँ। और कल ही तो फिर एक साथ स्टेज शेयर करेंगे। हाँ, फिर 2 दिन के बाद हटा देंगे, चुनाव के बाद खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे अगर उनका गठबंधन जीत जाए? देख लेना। यानी आप कह रहे हैं कि संभावना है कि वो जीत सकते हैं? भैया देख लेना मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चिंता नहीं करना। आपका कुछ अंदाज़ा है कौन बन सकता है? हम ज्योतिष को हैं नहीं, हाँ, जनता जो चाहे। जनता जो चाहे। पप्पू यादव जी अपने खाने के वक्त हमें कुछ समय दिया और कुछ सीरियस एलिगेशन से उनके, जैसे नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ना, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, ऐसा उनका कहना है। और एक विस्फोट हुआ है सेंट्रल बीजेपी में, जैसे पप्पू यादव जी का कहना है कि ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक दरार आया है। और ये जो बिल आया है 130th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला बिल पप्पू यादव का कहना है कि अमित शाह लाए, टारगेट है नरेंद्र मोदी। फिलहाल के लिए कैमरामैन रोनी सात्रा के साथ हम हैं तमाल शाह, NTT न्यूज़ 18 के लिए।